एपिसोड 218। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक कठपुतली से लड़ रहा था, और इस कठपुतली को जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम पहले कंट्रोल करता था ना, उस बंदे ने बनाई थी। फाइनली जान चलता है तो जो कठपुतली है ना, उसे अपने काबू में ले लेता है और इस कठपुतली से बहुत सारे सवाल जवाब करने लगता है। जी कठपुतली चलती है तो हमारी जान को यहाँ पर एक रूम के बारे में बता देती है, जहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार ट्रेजर रखे हुए हैं। इसके अलावा भी हमारी जान को इस कठपुतली से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर देना, सॉरी मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट वगैरह कर देना। तो शुरू करते हैं। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली पपेट से कह देता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर जो यहाँ का सबसे पावरफुल निडल वेपन है ना, वहाँ की साइड। अब जैसे हमारे जान ये कहता है ना, तो ये पपेट चलता है तो हमारे जान को रास्ता बता देता है, और उसी रास्ते पर हमारा जान यूनियन और यूरो चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। अब जो आगे बढ़ते बढ़ते एक जंगल टाइप के में पहुंच जाते हैं, और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब फाइनली हमें इसी जंगल में एक पूल को बताया जाता है, पानी से भरी हुई तालाब को बताया जाता है, जिसमें की वही वेपन मिलने वाला है जिस वेपन को लेने के लिए यहाँ पर यूरो और यूनियन आए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर यूरो और यूनियन साथ ही साथ हमारा जान भी आता है ना, तो जो यूनियन है ना, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, और वो जान से कहने लगती है कि जान ऐसा लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई पावरफुल बंदा है, क्योंकि जो मेरी तलवार है ना, जिसे कि पहले हेवनली एम्परर इस्तेमाल करते थे, उसमें थोड़ी सी कपकपी हो रही है। अब जब हमारा जान यूनियन की बात सुनता है ना, तो जान इतना तो समझ जाता है कि यूनियन जब ये कह रही है ना, तो कम से कम जिस भी बंदे को यूनियन ने महसूस किया होगा, वो कम से कम रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार पर तो होगा ही होगा। इसलिए जान भी थोड़ा सा सावधान हो जाता है कि उस बंदे से कैसे निपटना है। अब जान सावधान होता ही है, तभी आसमान में उसे एक बहुत ही विशाल चील उड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस चील को दिखता है ना, तो जो चील है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी जान को महसूस कर लेता है, और वो उसी की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि चील उस पर ही हमला करने के लिए आ रहा है, तो हमारा जान चलता है तो यूरो और यूनियन को इशारों में कह देता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और जो वेपन को लेने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं ना, उसे प्राप्त करो। मैं जब तक इस ईगल को ठिकाने लगा कर आता हूँ। अब जैसे जान यूरो और यूनियन से कहता है ना, तो जान चलता है तो एक अलग दिशा में भागने लगता है। अब जो ईगल चलता है तो ये भी हमारी जान का पीछा करने लगता है। अब जब जान ये देखता है कि ईगल लगातार उसका पीछा ही कर रहा है और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो जान समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द सामने वाले ईगल से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि जान अगर ऐसा ही टाइम बर्बाद करता रहा ना, तो हो सकता है कि सब चीजें उसके हाथों से निकल जाएं। इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर रुकता है और अपनी 6 प्रकार की होली फ्लेम को बाहर निकाल कर यहाँ पर चारों तरफ होली फ्लेम फैला देता है। अब जैसे ईगल चारों तरफ होली फ्लेम और आग की लपटें दिखता है ना, तो ये ईगल चलता है तो इसके शरीर से भी एक ऑरेंज कलर की होली फ्लेम निकलती है, और जो हमारी जान की होली फ्लेम है ना, उसे काउंटर अटैक करने लगती है। लेकिन हमारी जान की ओरिजिनल ही होली फ्लेम थी, इसलिए कहीं ना कहीं ईगल की थोड़ी बहुत होली फ्लेम सप्रेस हो जाती है। अब जैसे ही जान ये दिखता है कि ईगल फिलहाल के लिए उसकी होली फ्लेम के जाल में फंस चुका है, तो जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर स्पेस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और सीधा यहाँ से गायब होकर जो तालाब था ना, लेप था ना, उसके अंदर प्रकट हो जाता है। अब जैसे यहाँ से जान जाता है ना, तो जो ईगल जो अभी तक हमारे जान के जाल में फंसा था, वो आजाद हो जाता है और आसपास जान को दिखने लगता है। अब जब ईगल ये दिखता है कि उसका दुश्मन भाग चुका है, तो ईगल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर जान को बताया जाता है जो कि तालाब में आ चुका था। अब जैसे ही जान तालाब के अंदर आता है ना, तो उसे अपने शरीर में अजीब सी सुइयां चुभती हुई महसूस होने लगती है। जान को ऐसा लगने लगता है कि मानो ये सुइयां बहुत ही ज्यादा ठंडी हो और उसे जमाने का प्रयास कर रही हो। लेकिन अब जान चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट कर इन सुइयों से बचने लगता है। अब फाइनली जान चलता है तो एक दिशा में आगे बढ़ जाता है, जिस दिशा में उसे यूरो और यूनियन की शक्ति महसूस हो रही थी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यूरो और यूनियन को बताया जाता है, जो कि एक महल के सामने आ जाती हैं, और जो यूरो है ना, उसे महसूस हो रहा होता है कि मानो जिस वेपन को वो लेने के लिए यहाँ पर आए हैं ना, वो वेपन इस महल के अंदर हो। अब यूरो और यूनियन इस महल के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी इनके सामने अचानक 3 बंदे प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये 3 बंदे प्रकट होते हैं ना, तो जो यूरो है ना, वो इन तीनों बंदों को पहचान जाती है कि ये तो वही है बुद्धा वर्ल्ड के लोग जिन्होंने यहाँ से बाहर हम पर हमला करने की कोशिश की थी। अब जब इन तीनों बंदों में से जो बुद्धा वर्ल्ड का बंदा है ना, वो जब यूरो और यूनियन को अकेले दिखता है, तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि जान है ना, उसके पीछे हेवनली चील पड़ चुका है, इसलिए जान का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये बुद्धा वर्ल्ड का बंदा ये समझ रहा था कि जान तो मारा गया होगा। अब यहाँ पर ये बुद्धा वर्ल्ड का बंदा और इसके साथ 2 साथी थे ना, ये चलती हैं तो यूरो और यूनियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब यूरो तीनों को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखती है ना, तो वो यूनियन से कहती है कि तुम महल के अंदर जाओ और वो वेपन ढूंढने का कोशिश करो, मैं जब तक इन तीनों को संभालती हूँ। अब यहाँ पर यूरो चलती है तो वो तीनों से लड़ना शुरू करने वाली होती है, तभी अचानक यहाँ पर जान प्रकट हो जाता है। अब जैसे बुद्धा वर्ल्ड का ये बंदा जान
जान को यहाँ पर प्रकट होता हुआ दिखता है और वो ये दिखता है कि जान एकदम सही सलामत है, उसे एक चोट भी नहीं लगी है। तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिरकार उस पक्षी से इस जान का बच्चा बच कैसे गया है। लेकिन इतने में अब हमारे जान चलता है तो वो तीनों बुद्धा वर्ल्ड के लोगों को देखकर कहने लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता है अकेले लोगों पर हमला करने में। चलो अब मैं बताता हूँ कि अकेले लोगों पर हमला करने का क्या अंजाम होता है। अब भाई साहब यह कहती जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर एक जाला सा बना लेता है और उस जाले से यूरो यूनियन और अपने आप को कवर कर लेता है। अब जब ये बुद्धा वर्ल्ड का बंदा जान को ऐसा करते हुए देखता है कि जान सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन सील चढ़ा रहा है, तो ये बुद्धा वर्ल्ड का बंदा चलता है तो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी होली फ्लेम उससे तुम्हें बचा सकती है? कभी नहीं। अब जैसे ये बुद्धा वर्ल्ड का बंदा कहता है ना तो जान मुस्कुराने लगता है कि अच्छा नहीं बचा सकती तो आ जाओ और मुझ पर हमला कर लो। अब जैसे जान ये भी कहता है ना तो जो बुद्धा वर्ल्ड का बंदा है ना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इतने में यहाँ पर हमें उसी बंदे को बताया जाता है, बोले जाए तो हेल को बताया जाता है, जो कि जान से पहले भी 2 बार फाइट कर चुका था। अब जैसे ये हेल बंदा ये भी ये दिखता है, बोला जाए तो हेल मैसेंजर ये भी ये दिखता है कि बुद्धा वर्ल्ड और जान के बीच में फाइट हो रही है। तो हेल मैसेंजर चलता है तो ये बुद्धा वर्ल्ड के बंदे का साथ देने के लिए यहीं पर प्रकट हो जाता है और बुद्धा वर्ल्ड के बंदे से कहने लगता है कि दोनों लड़कियों को तुम संभालो, फिलहाल के लिए जान के बच्चों को तो मैं देख लेता हूँ। अब जैसे ये हेल कहता है ना और हमारा जान हेल को भी देख लेता है तो जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि अब सामने 4 बंदे हो चुके थे। लेकिन जान ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि जो यूरो और यूनियन है ना वो आसानी से 3 बंदों को तो संभाल ही सकती है, 3 नहीं तो कम से कम 2 को तो संभाल ही सकती है और बाकी को तो मैं देख लूंगा। अब जैसे जान सोचता है ना तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है और जो हेल मैसेंजर है ना उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब जान चलता है तो फाइनली होली फ्लेम की सहायता से जो हेल मैसेंजर है ना उसे सप्रेस करने लगता है। हेल मैसेंजर भी परेशान होने लगता है कि भला वो होली फ्लेम को कैसे सप्रेस करे। हेल मैसेंजर चलता है तो जान से चिल्लाकर कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास होली फ्लेम नहीं होती ना तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता। अब जब हमारे जान हेल मैसेंजर को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो होली फ्लेम को गायब भी कर देता है। जान चलता है तो उसकी जगह थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब जब हेल मैसेंजर ये दिखता है कि उसके कहने पर जान ने होली फ्लेम अपने पास रख लिया है और किसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है तो हेल मैसेंजर प्रसन्न हो जाता है और वो दोबारा से हमारे जान के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जान चलता है तो अब थंडर पावर का भी इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से हेल मैसेंजर दोबारा से सप्रेस होने लगता है। अब जब हेल मैसेंजर ये दिखता है कि होली फ्लेम से तो वो सप्रेस हो ही रहा था लेकिन थंडर पावर से भी वो सप्रेस होने लगा है तो हेल मैसेंजर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, इस लड़के के पास जितनी भी टेक्निक है वो आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है जो कि मेरी हर टेक्निक को सप्रेस कर रही है। हेल मैसेंजर समझ जाता है कि जान शायद कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसलिए अब हेल मैसेंजर चलता है तो ये बहुत सारी आत्माओं का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन जान चलता है तो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और जो बहुत सारी आत्माएं है ना थंडर पावर से सारी की सारी आत्माओं को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब जब हेल मैसेंजर ये देखता है कि उसकी सारी की सारी आत्माएं लगातार डिस्ट्रॉय हो रही हैं और जिस वजह से वो कमजोर भी होता जा रहा है तो हेल मैसेंजर यहाँ से भागने की सोचने लगता है। अब हेल मैसेंजर ये सोचता है तभी हमारा जान चलता है तो ड्रैगन जनजाति का एक अटैक जो कि मुक्के वाला अटैक था तेजी से हेल मैसेंजर की ओर शूट कर देता है। अब जब हेल मैसेंजर ये दिखता है कि जान उसे यहाँ पर मारना ही चाहता है तो हेल मैसेंजर चलता है तो धमकी देने लगता है कि लड़के अगर तुमने मुझे मारा ना तो हेल वर्ल्ड वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो तुझे कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे और तुझे खत्म कर देंगे। अब जब ये हेल मैसेंजर कहता है ना तो हमारा जान इसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और जो मुक्का ड्रैगन जनजाति का सीधा इस हेल में जड़ देता है, जिस वजह से ये हेल चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले अपने शरीर से एक बहुत ही विशाल आफ्टर इमेज निकालता है, जैसे कि हमारे जान के पास एक ब्लैक शैडो नाम की आफ्टर इमेज रहती है ना, उसका नाम शायद नाइट गार्ड है जो भी है, लेकिन वो एक दूसरे वर्ल्ड से है, ठीक है ना, जिसे जियो जी फैन ने हमारे जान को दिया था। हमारे जान के शरीर से नाइट गार्ड निकलता है और जो सामने हेल मैसेंजर ने जो मरने के बाद एक आफ्टर इमेज बनाई थी ना, नाइट गार्ड चलता है तो उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब इतने में हमारे जान चलता है तो जो बुद्धा वर्ल्ड का बंदा था ना उसकी ओर देखता है। जान चलता है तो यहाँ पर एक 5 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है और जो बुद्धा वर्ल्ड का बंदा है ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो जो बुद्धा वर्ल्ड का बंदा है ना वो भी मारा जाता है और जो 2 बंदे और थे जो कि बुद्धा वर्ल्ड के बंदे के साथ थे, यूनियन और यूरो चलती हैं तो उन दोनों को भी ठिकाने लगा देती हैं। अब फाइनली जैसे ये सारा का सारा मामला सुलझता है ना तो जान ने यहाँ पर एक डोमेन बनाया था अपनी होली फ्लेम की सहायता से, तो जान चलता है तो उस डोमेन को भी क्रैक कर देता है, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ये डोमेन भी हट जाता है ना जान का तो हमें इसके बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग ठाड़े हुए थे और उनमें से किसी को भी पता नहीं चला कि आखिरकार इस डोमेन के अंदर क्या हुआ था, इसलिए जान वगैरह पर और कोई भी हमला नहीं करता। अब इतने में हमारे जान के पास वो पॉइजन सेक्ट की लड़की और जो डेमन वर्ल्ड की लड़की है ना वो
वो दोनों भी आ जाते हैं और जान से पूछने लगते हैं कि क्या ठीक है क्या सब कुछ। जान चलता है तो वो भी हाँ में सिर हिला देता है और दोनों से कह देता है कि मैंने सबको ठिकाने लगा दिया है। दोनों लड़कियां चलती हैं तो थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं कि सच में जितना जान दिखता है ना उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर डेमन वर्ल्ड की लड़की चलती है तो जान को सब कुछ बताने लगती है कि जो पैलेस है ना उसमें शायद हम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि इस पैलेस के ऊपर एक सील चढ़ी हुई है जो कि जो तालाब है ना उसकी बेवों की वजह से बनी हुई है और ये सील बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये सील इतनी आसानी से भी हम तोड़ भी नहीं सकते। अब जैसी हमारे जान यहाँ पर डेमन वर्ल्ड की इस लड़की की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है, क्योंकि वो भी अपनी आत्मा से महसूस कर रहा होता है कि मानो महल के ऊपर एक बहुत ही तगड़ी सील चढ़ी हो। अब इतने में यहाँ पर हमें एक बंदा बताया जाता है और ये बंदा इंसानी था लेकिन ये बंदा था ह्यूमन वर्ल्ड से। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर जान वगैरह को देखता है ना और डेमन वर्ल्ड की उस लड़की को भी देखता है तो ये प्रसन्न हो जाता है। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है मन में कि जैसे ही मेरा काम खत्म होगा ना सबसे पहले तो मैं इन दोनों को ही ठिकाने लगाऊंगा। अब ये बंदा चलता है तो ये भी जो सील चढ़ी हुई थी ना महल पर उसे देखकर परेशान हो रहा होता है कि इस महल के अंदर कैसे जाया जाए। लेकिन अब ये बंदा चलता है तो यहाँ पर थोड़ा दूर जाकर और एक सिंहासन बोले जाए तो एक बड़ा सा आफ्टर इमेज बनाकर सभी को कहने लगता है कि सुनो सुनो, तुम सभी को जैसे कि पता है कि जो महल है ना उस पर एक सील चढ़ी हुई है और उस सील को एक बंदा अकेला कोई भी नहीं तोड़ सकता, और तुम्हें पता है कि जितने भी ट्रेजर वगैरह है ना वो शायद इसी महल के अंदर है। तो अगर हमें यहाँ पर जाना है ना, इस महल के अंदर जाना है ना, तो सबसे पहले हमें इस सील को तोड़ना पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि इस सील को अकेला कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए हम सभी को मिलकर इस सील को तोड़ना होगा। तो आप क्या कहते हो? अब जैसे ये बंदा कहता है ना तो यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, चाहे फिर वो हमारा जान हो या फिर अलग अलग वर्ल्डों से बंदे हो, सारे के सारे बंदे सोचने लगते हैं कि क्या ये ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा एकदम सही कह रहा है। लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद फाइनली सभी को समझ में आ जाता है कि सच में ये सही कह रहा है, क्योंकि अकेले तो इस सील को कोई तोड़ भी नहीं सकता और कोई भी बिना ट्रेजर के यहाँ से जाना भी नहीं चाहता। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो हमें सिर हिलाने लगते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा ये दिखता है कि सारे के सारे लोगों को उसने अपनी साइड ही ले लिया है। तो ये ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा चलता है तो सभी के साथ जो सील है ना उस पर हमला करने लगता है। लगे तेरी हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी थोड़ी सी एनर्जी निकालता है और इन सभी का साथ देने लगता है, जिस वजह से जो सील चलती है तो फाइनली टूट जाती है। अब जैसे ये सील टूटती है ना तो सभी के सभी बंदे चलते हैं तो बहरा कर या फिर बोला जाए तो हड़बड़ा कर महल के अंदर चले जाती हैं। लेकिन इतने में अब हमारे जान और यूनियन को बताया जाता है जो कि अभी भी यहीं पर खड़े हुए होते हैं। अब फाइनली ये तीनों की तीनों चलती हैं तो ये भी उस महल के अंदर चले जाती हैं। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं दिखता। जान और यूनियन साथ साथ यूरो समझ जाती हैं कि शायद सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाए हैं। हमारा जान चलता है तो वो भी यूरो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसके जरिए जो वेपन है हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यूरो चलती है तो हमें सिर हिलाती है और हमारे जान को एक मैप के जरिए एक दिशा में ले जाने लगती है। साथ ही साथ यूनियन चलती है तो वो भी जान के पीछे पीछे जाने लगती है। अब पलक झपकती 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और जो यूरो है ना वो सही रास्ते से होते हुए एक और नए हॉल में पहुंच जाते हैं। अब जैसी जान वगैरह यहाँ पर आती है ना और खासकर यूरो और यूनियन भी यहाँ पर आ जाती हैं। अब जैसी यूरो और यूनियन यहाँ पर आती हैं और वो सामने एक निडल रखी हुई देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। यूरो समझ जाती है कि अब शायद जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना उसे दोबारा से पहले जैसे किया जा सकता है इस निडल के थ्रू। अब यूरो चलती है तो जो निडल है ना उसे लेने के लिए आगे जाने वाली होती है, तभी जान चलता है तो यूरो को रोक लेता है कि रुको, निडल के ऊपर तुम्हें जो 4 कठपुतलियां दिख रही है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है। कम से कम जो रिकॉग्निशन लेवल की 3 स्टार पर तो है ही है, इसलिए इनसे सबसे पहले हमें निपटना होगा, फिर इसके बाद हम कुछ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान यूरो और यूनियन से कहता है ना तो दोनों लड़कियां भी समझ जाती है। अब जान चलता है तो दोनों को समझाने लगता है कि ऐसा करती है कि जो 4 कठपुतलियां है ना इनसे अपन एक एक कर लड़ेंगे ताकि हमारी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी और इन चारों को हम आसानी से हरा सकते हैं। अब जब जान कहता है ना तो यूरो चलती है तो हमें सिर हिला देती है। अब फाइनली जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और जो 4 कठपुतलियां है ना उनमें से एक कठपुतली को जगाने वाला होता है। तभी अचानक जो 4 कठपुतलियां है ना इनके सिर पर एक एक ब्लड की बूंद गिरती है कहीं से आकर और जो चारों की चारों कठपुतलियां अचानक एक्टिवेट हो जाती हैं। अब जैसे हमारे जान चारों की चारों कठपुतलियों को ऐसे एक्टिवेट होता हुआ दिखता है ना तो जान भी हैरान हो जाता है कि भला यहाँ पर कौन है जो अचानक चारों कठपुतलियों को एक्टिवेट कर दिया है। इतने में जान देखता है कि जो चारों कठपुतलियां है ना उनके शरीर से एविल शक्तियां बाहर निकल रही हैं। तो जान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि जो चारों की चारों कठपुतलियां है ना इस शुरुआत में तो बोला जाए तो जब इस मेंशन को बनाया गया होगा ना उस समय तो जे उसी के कंट्रोल में रही होंगी जिसने ये मेंशन बनाया है, लेकिन समय के साथ उनका कंट्रोल इन पे से चला गया होगा और यहाँ पर कोई एवरेज का बंदा आया होगा और उसने फिर अपनी सील इन कठपुतलियों पर लगा दी होगी, तभी शायद इनके शरीर से एविल शक्तियां निकल रही हैं। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद अब उसे इन कठपुतलियों
से लड़ाई करनी ही पड़ेगी, और तो और एक साथ चारों कठपुतलियों से लड़ना पड़ेगा क्योंकि चारों की चारों एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब फाइनली जियान, यूरो और यूनियन चलती हैं तो चारों कठपुतलियों से लड़ने लगते हैं लगे तेरी। और इन चारों कठपुतलियों की पावर रिकॉग्निशन के 3 स्टार पर थी, इसलिए जियान, यूनियन और यूरो चलती हैं तो एक एक कठपुतली को संभाल लेती हैं। और जो एक कठपुतली थी ना, उसे फिर दोबारा से हमारा जान ही संभाल लेता है और इनके बीच ऐसी फाइट थोड़ी समय के लिए चलती रहती है। सबसे पहले यूरो चलती है तो वो अपनी कठपुतली को हराती है और जान जो 2 कठपुतलियों को संभाल रहा था ना, उससे एक और कठपुतली को लेकर लड़ने लगती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो वो सबसे पहले अपनी कठपुतली को हरा देता है, उसके बाद यूनियन की, और उसके बाद फिर यूरो की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और फाइनली जान चलते हैं तो चारों की चारों कठपुतलियों को हरा देती है। अब जैसे ही जान चारों कठपुतलियों से निपट लेता है तो उसकी नजर अचानक ऊपर टेरेस पर पड़ जाती है। बोले जाए तो जैसे ऊपर रेलिंग वगैरह रहती है ना, गॉक टाइप की, उस पर पड़ जाती है। वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ देखने को मिलता है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बंदे को दिखता है ना, तो जान महसूस कर लेता है कि सामने वाले बंदे के शरीर से भले ही एबल शक्तियां नहीं निकल रही, लेकिन ये एबल रेस सही है। अब जैसे ही हमारे जान ये महसूस करता है ना, और सामने वाला बंदा जब हमारी जान को दिखता है तो वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन सामने वाला बंदा चलता है तो पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे ये सामने वाला बंदा गायब होता है, वो भी इतनी जल्दी, तो जान थोड़ा सा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जान इतना तो समझ जाता है कि सामने जो एबल रेस का बंदा था ना, जो कि पलक झपकती गायब हो गया है, ये शायद एबल रेस में भी गॉड रैंक पर आता हो। अब जान चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और जो निडल है ना, उसकी ओर देखने लगता है। यूरो और यूनियन चलती हैं तो आगे बढ़ती हैं और निडल के पास आकर थोड़ी सी पावर निडल के अंदर डालने लगती हैं ताकि निडल को कंट्रोल किया जा सके। अब फाइनली ये दोनों लड़कियां चलती हैं तो जो निडल है ना, उसे अपने पूरे काबू में ले लेती हैं और अपने पास रख लेती हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि यूनियन ने इस निडल को रखा है या फिर यूरो ने रखा है या फिर दोनों ने आधा आधा रख लिया है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली इस हॉल से जियान, यूनियन और यूरो चलती हैं तो वो यहाँ से निकलने लगते हैं। अब जियान यहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी अचानक उसे एक दिशा से अजीब सी शक्तियां महसूस होने लगती हैं। अब जैसे हमारे जान इन शक्तियों को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये शक्तियां उसे ऐसी लग रही होती हैं कि मानो कोई जियो कबीले से उसे कोई बुला रहा हो और वो अपने इनहेरिटेंस जान को देना चाहता हो। अब जैसे हमारे जान ये महसूस करता है ना, तो जान चलता है तो यूरो और यूनियन के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जान, यूरो और यूनियन चलते हैं तो एक गेट के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर यूनियन, यूरो और जान आते हैं ना, तो जान देखता है कि यहाँ पर तो पहले से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इतने में जान देखता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन वर्ल्ड से जो बंदा आया है ना, वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब जान चलता है तो सबको नजरअंदाज करता है और यहीं पर देखने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों एकत्रित हुए हैं और ये लोग आगे क्यों नहीं जा रहे। अब जैसे हमारे जान ये सामने दिखता है ना, तो उसे दिखता है कि सामने एक गेट है जो कि कांच से बना हुआ है और उस गेट के उस साइड देखा जा सकता है। जान देखता है कि गेट के उस साइड एक ऑरेंज कलर की फ्लेम जल रही है और उस फ्लेम के अंदर 5 वेपन ऐसे घूम रहे हैं चक्र की भांति, और उन वेपनों के बीच में एक नक्शा पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा लग रहा है। मतलब कि एक दरवाजा है कांच का बना हुआ और दरवाजे पर क्रैक आ रखे हैं। इसका मतलब दरवाजा समय के साथ टूटने वाला है। और दरवाजे के उस साइड 5 वेपन ऐसे हवा में लटके हुए हैं और वो चक्र की भांति घूम रहे हैं। और तो दरवाजे की उसी साइड एक मैप का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। अब जैसे हमारे जान इन चीजों को देखता है ना, तो यहाँ पर जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा चलता है तो वो सभी से कहने लगता है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और तुम ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि जो भी इन 5 वेपनों में से एक वेपन को हासिल करेगा ना, वो आगे जा सकता है। इसके अलावा जिस किसी को भी ये वेपन नहीं मिलेंगे ना, वो यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो भी पावरफुल लोग होंगे ना, वही इन वेपनों को लेने की कोशिश करेंगे, अन्यथा नॉर्मल व्यक्ति कोई भी इन वेपनों को लेने की कोशिश ना करे, वरना वो बिना फालतू में ही मारा जाएगा। अब जैसे ह्यूमन वर्ल्ड का ये बंदा कहता है ना, इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि 5 वेपनों को दिख ही रहा होता है। लेकिन हमारे जान बोला जाए तो सबको दिख रहा था कि सभी के सभी लोग 5 वेपनों की ओर देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा जान था ना, वो 5 वेपनों की ओर नहीं बल्कि इस दरवाजे की उस साइड, बोले जाए तो कांच के दरवाजे के उस साइड जो मैप का टुकड़ा था ना, उसे गुरूर कर दिख रहा था। इतने में यूरो चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि जान अगर तुम्हें होली फ्लेम चाहिए ना, तो 5 वेपनों में से एक वेपन तुम्हें पक्के में चाहिए। यूनियन चलती है तो वो भी यही कहने वाली होती है, तभी उसके जो इनहेरिटेंस वाले मार्क है ना, उनमें अचानक हलचल होती है और वो यूनियन को ऐसा कहने से हमारी जान को रोक देती है। इतने में यूनियन की नजर वहाँ पर पड़े हुए साधारण से मैप के टुकड़े पर पड़ जाती है। अब जैसे यूनियन ये देखती है कि उसके इनहेरिटेंस वेपनों को नहीं बल्कि मैप के टुकड़े को लेने के लिए कह रहे हैं, तो यूनियन समझ जाती है कि जान क्यों कुछ नहीं बोल
बोल रहा, क्योंकि उसकी नजर सीधा मैप के टुकड़े पर ही है। यूनियन चलती है तो यूरो को समझाने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, जान कुछ भी चीज करता है ना तो वो सोच समझ कर ही करता है। इतने में अब हमें दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड के उसी बंदे को बताया जाता है जो कि सभी से कह रहा था कि आप लोगों में से जिस किसी को भी वेपन मिलेंगे ना आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बंदे बोले जाए तो ह्यूमन वर्ल्ड के इस बंदे की भी नजर जो मैप का टुकड़ा था ना उस पर विशेष तौर पर थी। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि मैप के टुकड़े को घूर घूर कर देख रहा था और हमारा जान ये महसूस कर रहा था कि उसके पास जो मैप का टुकड़ा है ना, जो कि चलो मैं थोड़ी सी साइड की बात बता देता हूँ कि भाई हमारे जान के पास भी एक मैप का टुकड़ा है, मतलब कि एक नहीं है 2-3 मैप के टुकड़े हैं। और ये मैप के टुकड़े हमारे जान को जो डेमन वर्ल्ड है ना वहाँ पर एक जगह है जो कि डेमन किंग ने हमारे जान को वहाँ पर भेजाया था, वहीं से हमारे जान को एक मैप का टुकड़ा मिला था जैसा कि इस कांच के दरवाजे के उस साइड है। और यहाँ पर वो ही मैप का टुकड़ा ही हमारे जान को लाया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। खैर को नहीं, कहानी पर वापस आते हैं। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी जो कांच का दरवाजा है ना उसमें और भी ज्यादा क्रैक बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दूसरी साइड ऑरेंज कलर की होली फ्लेम लगातार बढ़ती जा रही थी और जो कांच का दरवाजा है ना उस पर प्रेशर देती जा रही थी, इसलिए कांच के दरवाजे में भी लगातार क्रैक बढ़ते जा रहे थे। अब यहाँ पर जब सभी के सभी लोग कांच के दरवाजे में क्रैकों को बढ़ता हुआ दिखते हैं ना तो ये और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जो वेपन है ना उन्हें लेने की तैयारियां करने लगते हैं। अब इतने में कांच टूटता है, धड़ाक। अब जैसे ये कांच टूटता है ना तो सभी के सभी लोग चलते हैं तो तेजी से आगे बढ़ते हैं और तो और वो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा है ना वो भी तेजी से आगे बढ़ता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे को आगे बढ़ता हुआ देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा है ना वो भले ही आगे बढ़ रहा है लेकिन उसकी नजर वेपनों पर नहीं बल्कि जो मैप का टुकड़ा है ना उस पर है। अब जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा चलता है तो मैप के टुकड़े को प्राप्त कर लेता है, साथ ही साथ एक वेपन की ओर भी जाता है। लेकिन जब दूसरा बंदा उस वेपन को प्राप्त कर लेता है ना तो वो यह कहकर कि भाई मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, मैं पीछे हट रहा हूँ। ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा चलता है तो पीछे आने लगता है। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे ने जो मैप का टुकड़ा है ना उसे प्राप्त कर लिया है तो हमारे जान चलता है तो वो भी आगे बढ़ता है ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे की ओर और यहाँ पर एक डोमेन को बना देता है। अब जैसे हमारे जान इस डोमेन को बनाता है ना तो आपको क्या लगता है कि अब यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होने वाली है, मतलब की मैं बता रहा हूँ जी, ठीक है ना, जैसे की अब आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। लेकिन वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।